यसु मसीह के अलकादर जलाली और बरकत बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का हवाला है यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5 बाब 10 से 14 आयात। इन आयात में हम देखते हैं कि हैकल के दरवाजे के पास एक हौज था और जहाँ बहुत सारे बीमार थे जो कि शफा पाने के मुंतज़र थे। वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरता था और हौज के पानी को हिलाता था और जो सबसे पहले उतरता था वो शिफा पाता था। वहाँ एक 38 बरस से शख्स बीमार था जो कि हिल भी नहीं सकता था। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ आते हैं और उसे देखते हैं कि इतनी मुद्दत से इस हालत में है, तो उसे कहते हैं कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। वो कहते हैं खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब हौज का पानी हिलाया जाए तो मुझे उसमें उतार दे, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले कोई और उतर पड़ता है। खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं उठ, अपनी चार पे उठा और चल फिर। वो फ़ौरन उठता है और अपनी चार पे उठाकर चलना फिरना शुरू करता है। यहूदी जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि तू सबत के दिन ऐसे काम क्यों करता है, क्योंकि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह से शिफा दी वो सबत का दिन था। और इस पर वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम और चार पे उठाकर चलो फिरो। खुदा वो शख्स कहता है कि जिसने मुझे शिफा दी उसी ने मुझे कहा कि तू चार पे उठाकर चल फिर। और उन्होंने कहा कि वो कौन है, मगर वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को जानता ना था। और खुदावंद यीशु मसीह उसे मिलते हैं और कहते हैं कि तूने शिफा पा ली है, देख दोबारा गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बड़ी मुसीबत आए। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शख्स सबत के दिन को नहीं मानता और शरीयत के हुक्म को तोड़ता है, इसलिए वो उसके कत्ल करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान इब्ने आदम सबत का मालिक है और सबत को बनाने वाला और दुनिया को खालिक और मालिक जो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा खालिक और मालिक है। हम शिफा पा लेते हैं लेकिन यीशु को जानते नहीं हैं और यीशु को जानने की कोशिश भी नहीं करते, उसके इरफान में आगे नहीं बढ़ते, उसकी पहचान में आगे नहीं बढ़ते, शाफी को नहीं तकते बल्कि शिफा को तकते हैं। लेकिन हमें यीशु को अपनाने की ज़रूरत है जो कि हमारा निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा कि तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना, ताकि ऐसा ना हो कि तू इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देते थे कहते थे कि तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह नहीं करना। लेकिन हम अपने गुनाहों में पड़ जाते हैं और फिर गुनाहों में मुब्तला होकर अपने आप को मुसीबत में घुसा लेते हैं। तो पौलुस रसूल भी कहते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हम जानते हैं कि गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाते हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह से बाज नहीं आते। गुनाह हमारी ज़िंदगी में घर कर लेता है और हमें खुदा से दूर ले जाता है। हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को गुनाहों से आज़ाद करने की ज़रूरत है। और जब हम गुनाहों को छोड़कर खुदावंद में आ जाते हैं तो हम ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। आइए दुआ करते हैं। कद्दूस कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रहीम खुदा है और प्यारे खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। तू कुदरत वाला खुदा है प्यारे खुदा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है प्यारे खुदा। तेरा शुक्र हो तूने हमें अपने कलाम के वसीले से प्यारे खुदा हमारी तरबियत की और हमें सिखाया। हम तेरा शुक्र करते हैं, सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम के वसीले से, आमीन।